देखिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक 12th क्लास के लिए है। राइट। टॉपिक का नाम है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो पुराने ब्लूप्रिंट में भी हुआ करता था और जो नया ब्लूप्रिंट है उसमें भी है। अंतर केवल इस बात का है कि जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसमें ये 6 नंबर का हुआ करता था और आज ये टॉपिक 4 नंबर में है। केवल इस बात का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ी सी शब्द सीमा भी बढ़ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट राइटिंग के इस टॉपिक को समझेंगे और याद करेंगे। आज मैं जिस रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहा हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है रोड एक्सीडेंट के बारे में। ओके, मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और किस प्रकार से उसका आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। रिपोर्ट का मतलब होता है जानकारी और राइटिंग माने लिखना, यानी किसी भी घटना की जानकारी के बारे में लिखना रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है। जैसे मान के चलते हैं हमारे सामने कोई घटना हुई है और उसकी हमने पूरी जानकारी कलेक्ट की और किसी न्यूज़पेपर वाले को दे दी और उसमें उसको न्यूज़पेपर में उस रिपोर्ट राइटिंग को निकलवा दिया। राइट, तो वो रिपोर्ट राइटिंग हो गई, वहाँ की पूरी जानकारी हो गई। ठीक है। या फिर ऐसे समझो, जैसे मैंने तुम्हें भेजा, तुम हॉस्पिटल में किसी मित्र को देखने के लिए गए। ओके, और वहाँ से वापस लौट के आए तो मैंने तुमसे पूछा क्यों भाई, हॉस्पिटल की क्या रिपोर्ट है। तो तुमने जानकारी दी कि सर वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मरीजों की सारी व्यवस्था है, यानी जो भी वहाँ की स्थिति होगी वो पूरी तुमने मुझे बता दी। तो उसे अपन क्या बताएंगे, उसको बोलेंगे अपन रिपोर्ट राइटिंग, यानी जानकारी लिखना। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो, आंसर को समझने से पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आंसर बहुत अच्छे से आप नहीं लिख सकते। पूरे वीडियो को बड़े प्रेम से देखते रहना है। कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग ये आपको अभी के अभी याद हो जाएगी। एक एक मीनिंग से, एक एक शब्द से समझाते हुए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू माने तुम, आर माने हो रोहित, यू आर रोहित, यानी तुम्हारा नाम रोहित है। यू हैव विटनेस, विटनेस माने होता है गवाह, एन एक्सीडेंट, तुम एक दुर्घटना के गवाह हो। ऐसे मान लो कि तुम्हारा नाम रोहित है और कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, उसके तुम क्या हो, गवाह हो। राइट ए रिपोर्ट, राइट माने लिखिए, ए रिपोर्ट माने एक जानकारी, एक जानकारी लिखिए। किसके लिए जानकारी लिखनी है, फॉर माने के लिए, ए न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के लिए एक जानकारी लिखनी है। इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, शब्द सीमा 100, 125, 150 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबाउट के बारे में, एक्सीडेंट दुर्घटना, यूजिंग उपयोग करके, द फॉलोइंग निम्नलिखित, डिटेल्स माने जानकारी। ठीक है, यानी निम्नलिखित जानकारी को या निम्नलिखित जानकारी के आधार पर। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि तुम्हारा नाम रोहित है और तुम एक एक्सीडेंट के गवाह हो। तुम्हें लगभग 100 शब्दों में एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट बनानी है और वो भी ये कुछ बिंदु दिए गए हैं इनके आधार पर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो। तो वो बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट हमारे सामने है इन द इवनिंग, यानी जो एक्सीडेंट हुआ है वो शाम के टाइम हुआ है। राइट। एक्सीडेंट किसके बीच में हुआ है, कार और बस के बीच में। कहाँ पर हुआ है, रोड पर हुआ है। पीपुल, व्हीकल इन्वॉल्व, यानी इसमें जो पीपुल है वो यहाँ पर लोग और वाहन दोनों ही इन्वॉल्व है, इसमें दोनों ही इस एक्सीडेंट में है। ठीक है।
द सीन माने घटना ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की इस घटना के बारे में बताना है। सीन माने होती है घटना ऑफ एक्सीडेंट। हॉस्पिटलाइज्ड, एक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए कि हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कोई एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल के लायक नहीं है तो उसको नहीं, हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। सजेस्टेशन टू द गवर्नमेंट एंड पीपल, लोगों को और सरकार को इसके बारे में सजेस्ट करना कि किस प्रकार से एक्सीडेंटों को रोका जा सकता है और इसकी क्या व्यवस्था है। इस क्वेश्चन के आधार पर हमें एक रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है। राइट। तो क्वेश्चन को तो देखने के बाद ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन किसका है। सबसे पहले अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहां पर ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है रोड एक्सीडेंट, यानी सड़क दुर्घटना। यहां पर आप डेट लिख सकते हो, माह डाल लिया अप्रैल, और कौन सी अप्रैल है, 11 अप्रैल। आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है तो आप फिर क्वेश्चन के अनुसार ही यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं, एक कार यानी एक कार, वॉज माने थी, रनिंग माने दौड़ रही, एट माने पर, नॉर्मल माने सामान्य, स्पीड माने गति, नियर माने के पास, बस स्टैंड यानी बस अड्डा, ऑफ माने के, मोरेना, इन माने मैं, इवनिंग माने शाम को, यस्टरडे माने कल। यानी कल शाम को बस अड्डे के पास एक कार सामान्य गति से दौड़ रही थी। आगे क्या हुआ, सडन यानी अचानक, ए चाइल्ड एक बच्चा, केम यहाँ कम नहीं है, केम है ना, केम इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, द कार, अचानक एक बच्चा कार के सामने आ गया। यानी कल की घटना है, कल शाम की घटना है, बस अड्डे के पास में एक कार सामान्य गति से दौड़ रही थी तो अचानक से एक बच्चा उसके कार के सामने आ गया। फिर क्या हुआ, द कार ड्राइवर यानी कार के चालक ने ट्राइड माने कोशिश की, टू स्टॉप माने रोकने की, द कार माने कार को, विथआउट माने के बिना, गिविंग माने दिए, एनी माने कोई, सिग्नल माने संकेत। यानी कार के चालक ने कार को कोई संकेत दिए बिना कार को रोकने की कोशिश की। जैसे ही बच्चा सामने आया तो कार ड्राइवर पीछे वाले वाहन को नहीं बता पाया जल्दी में कि कैसे क्या करना है, गाड़ी को रोकना है। ठीक है। तो उसने एकदम से अचानक से कार को रोकने की क्या की कोशिश की। फिर क्या हुआ, दैट टाइम यानी उस समय, ए बस एक बस, फुल ऑफ पैसेंजर्स, फुल ऑफ माने पूरे तरीके से भरे हुई, पैसेंजर्स माने सवारियों, उसी समय एक बस पूरे तरीके से सवारियों से भरी हुई, बॉज माने थी, ऑल्सो माने भी, कमिंग माने आ रही, बिहाइंड माने के पीछे, द कार माने कार, ऑन माने पर, दैट माने उस, और रोड माने सड़क। यानी उसी समय एक बस पूरे तरीके से सवारियों से भरी हुई कार के पीछे आ रही थी। फिर क्या होना था, द बस ड्राइवर यानी बस का चालक, फेल्ड माने असफल रहा, टू स्टॉप माने रोकने में, द बस माने बस को, यानी बस का चालक बस को रोकने में असफल रहा। क्योंकि जो कार होती है उसकी ब्रेक थोड़ी अच्छी होती है तो वो तो तुरंत कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बस एकदम से नहीं रुकी, उसका ड्राइवर असफल रहा। अब क्या हुआ फिर इसके बाद, द रिजल्ट, अब परिणाम क्या होना था, रिजल्ट वॉज माने था, दैट माने की, इट माने यह, हिट माने टकरा गई, द कार माने कार से, वेरी बैडली माने बुरे तरीके से। यानी जो बस थी वो बुरे तरीके से कार से टकरा गई। द कार ड्राइवर यानी कार का चालक, एंड माने और, मैनी माने कई, पैसेंजर्स माने सवारियां, ऑफ माने की, द बस माने बस, बर माने थी, बैडली माने बुरे तरीके से, इंजर्ड माने घायल होना। यानी कार का ड्राइवर और बस की कई सवारियां बुरे तरीके से घायल हो गई। बट किंतु, फॉर्चुनेटली भाग्य से, भाग्य इतना अच्छा रहा, बस ड्राइवर माने बस का चालक, डेड माने था, नोट माने नहीं, रिसीव माने हुआ, सीरियस माने गंभीर, इंजर्ड माने घायल, इंजरी। किंतु जो बस का चालक था वो घायल नहीं हुआ। कॉमा का मतलब है तो फिर क्या हुआ, ही माने हुआ, टुक माने ले गया, ऑल माने सभी, इंजर्ड माने घायल, पीपल माने लोगों को,
टू द हॉस्पिटल वेरी सून, बहुत जल्दी। वह सभी घायल लोगों को बहुत जल्दी अस्पताल ले गया। द ट्रीटमेंट माने इलाज, वॉज माने था, स्टार्टेड माने प्रारंभ होना, और फिर उनका इलाज प्रारंभ किया गया। कुल मिला के बहुत ज्यादा नहीं लगी, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी आगे की। सेवरल माने कई, विंसर्स माने उपाय, शुड बी माने चाहिए, टेकन माने करना, वाई माने को, गवर्नमेंट माने सरकार, टू माने के लिए, प्रिवेंट माने बचाव सुरक्षा, सच एक्सीडेंट माने इस तरह की दुर्घटना। यानी इस तरह की दुर्घटनाओं को बचाने के लिए सरकार को कई तरह के उपाय करने चाहिए, कई तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? रोड्स माने सड़कें, शुड भी माने चाहिए, ब्रॉडन माने होना, यानी जो सड़कों का है, ब्रॉडन माने होता है चौड़ीकरण, यानी सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सड़कें होनी चाहिए। एंड और वन वे सिस्टम, वन वे सिस्टम माने होता है एक मार्ग व्यवस्था, शुड भी माने चाहिए, मेड माने बनना, और एक मार्ग व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो सड़कें होती हैं दोनों तरफ से वाहन नहीं जाएं, एक सड़क पर केवल एक साइड से ही वाहन चलना चाहिए, तो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे। पीपुल माने लोगों को, एंड माने और, गवर्नमेंट माने सरकार को, शुड माने चाहिए, मेक माने बनाना, जॉइंट माने सम्मिलित, एफर्ट्स माने प्रयास, टू सॉल्व माने हल करना, सच माने इस तरह की, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं। सरकार और लोगों को मिलकर इस तरह की समस्या को हल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकार पर ही डिपेंड बैठे हैं कि सरकार करेगी तो ही कुछ होगा, हम तो कैसे भी मुंह उठा के रोड पर चलेंगे, तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। सरकार को भी अपने स्तर पर व्यवस्था करनी चाहिए और लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूक होना चाहिए, तो इस तरह की दुर्घटनाओं को बड़े प्रेम से रोका जा सकता है। अब इसको एक बार फिर समझते हैं बिल्कुल क्लियर। A car was running at normal speed near bus stand of Morena in evening yesterday. कल शाम को बस अड्डे के पास एक कार सामान्य गति से दौड़ रही थी। सडन, अचानक। ए चाइल्ड केम इन फ्रंट ऑफ द कार, अचानक एक बच्चा कार के सामने आ गया। द कार ड्राइवर टू स्टॉप द कार विदाउट गिविंग एनी सिग्नल, कार के चालक ने बिना कोई संकेत दिए कार को रोकने की कोशिश की। That time, उस समय, a bus full of passengers also coming behind the car on that road. एक बस पूरे तरीके से सवारियों से भरी हुई कार के पीछे आ रही थी। The bus driver failed to stop the bus. बस का चालक बस को रोकने में असफल रहा। The result was, उसका परिणाम हुआ, that के it hit the car very badly. वह कार से बुरे तरीके से टकरा गई। The car driver and many passengers of the bus were badly injured. कार का चालक और बस की कई सवारियां बुरे तरीके से घायल हो गईं। What fortunately, किंतु भाग्य से, the bus driver did not receive serious injury. बस का चालक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। He took all the injured people to hospital very soon. और वह बहुत जल्द सभी घायल लोगों को अस्पताल ले आया। द ट्रीटमेंट वाज स्टार्टेड, और इलाज प्रारंभ हो गया। सेवरल मीन्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रिवेंट सच एक्सीडेंट, कई उपाय इस तरह की दुर्घटनाओं के बचाव के लिए सरकार को करने चाहिए। रोड शुड बी ब्रॉडन, सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। एंड और वन वे सिस्टम शुड बी मेड, एक मार्ग व्यवस्था होनी चाहिए। People and government should make joint effort to solve such problems. सरकार और लोगों को मिलकर इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकना चाहिए। अब देखिए, इस रिपोर्ट राइटिंग को समझने के बाद आप लोग बड़े प्रेम से इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, इसको अच्छे से अपने नोट्स में, कॉपी में, फेयर में लिख लीजिए। लिखने के बाद इसके एक एक मीनिंग को समझना है। मीनिंग के बाद हर सेंटेंस का अर्थ आना चाहिए। अर्थ होने के बाद फिर आप लोग इसको एक बार समझें और बड़े प्रेम से और बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट राइटिंग याद हो जाएगी। याद करने के लिए आपको पहले 2 स्टेप जरूर कवर करने हैं। पहले हर वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए
जो कि मैंने एक एक मीनिंग से समझाया है। फिर उसके बाद हर सेंटेंस का अर्थ आप पर आना चाहिए। फिर याद होने में बड़ी सुविधा होगी और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी रोड एक्सीडेंट की। तो रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए सरकार को भी अपने स्तर से व्यवस्थाएं करनी चाहिए और लोगों को भी बचाव के लिए उनके जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए और उनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। रोड पर जिस प्रकार से बाईं तरफ चलते हैं तो बाईं तरफ ही चलना चाहिए। राइट। ट्रैफिक के जितने भी रूल्स हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट की समस्या है वो बहुत कम हो जाएगी। रिपोर्ट राइटिंग आपकी समझ में आ गई होगी। अगर रिपोर्ट राइटिंग आपकी समझ में आ चुकी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, सभी मित्रों को शेयर करें। लाइव क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, जरूरत पड़ने पर आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।